तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एमसीबी और कॉन्टैक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एमसीबी के बारे में हम सभी को पता ही है कि जैसे हमारे घरों में भी ये लगी रहती है। जैसे ये जो स्विच है इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, ऊपर या नीचे किया जाता है तो हमारी सप्लाई बंद या चालू होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि ये जो एमसीबी होती है ये हमारा एक सर्किट ब्रेकर होता है। मतलब ये हमें इलेक्ट्रिकली जो फॉल्ट पड़ते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन देती है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉल्ट से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो सबसे पहले जो फॉल्ट होते हैं वो इसमें दो ही प्रकार के फॉल्ट से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। एक होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। ओपन सर्किट फॉल्ट का मतलब होता है कि मान लो जितने एम्पेयर की ये हमारी एमसीबी है, ठीक है, मान लो ये हमारी एमसीबी 32 एम्पेयर की है, तो क्या होगा, जब भी 32 एम्पेयर से ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा तो ये हमारी एमसीबी क्या है, ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। या तो एक तो ओपन सर्किट फॉल्ट है, फिर दूसरा आ जाता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, कहीं भी अगर हमारे ये नीचे के या ऊपर के कहीं दो फेज आपस में भिड़ जाएंगे, ठीक है, आपस में अगर शॉर्ट हो जाएंगे तो एकदम से हमारी एमसीबी में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। उस केस में भी ये जो हमारी एमसीबी है वो क्या है, ट्रिप हो जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम कॉन्टैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कॉन्टैक्टर और एमसीबी में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही आ जाता है कि हमारी जो एमसीबी होती है वो एक सर्किट ब्रेकर होती है, ठीक है। मतलब वो हमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है। लेकिन ये जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है ये हमें किसी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं देता है, ठीक है ना। कॉन्टैक्टर का यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्टर का यूज़ दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि सबसे पहली कंडीशन तो ये हो जाती है कि जो हमारी एमसीबी है वो सिर्फ 100 एम्पेयर तक करंट को फ्लो करवा सकती है, उससे ऊपर की एमसीबी नहीं आती, ठीक है ना। उसके लिए तो हमें फिर कॉन्टैक्टर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाती है कि कॉन्टैक्टर का यूज़ करके हम अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है, या हम रिमोट कंट्रोल सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ऑटोमेशन का मतलब होता है कि हम जब मान लो अपने सप्लाई को पास करवाना चाहते हैं ऑटोमेटिक, कोई स्विच दबाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिले लगा के, कोई पीएलसी सिस्टम लगा के, कोई टाइमर लगा के हम इसको ऑटोमेटिक भी ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो रिमोट कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है ना, इसमें हम अपने कॉन्टैक्टर को कहीं दूर से भी ऑपरेट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुश बटन लगाने पड़ते हैं। पुश बटन लगा के हम कहीं दूर से भी अपने कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करें सबसे पहले आपको उसकी कोयल की सप्लाई देखनी होती है कि ये कोयल कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगी, ठीक है ना। तो कोई कॉन्टैक्टर जो होता है वो 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, कोई 440 पे भी होता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से देख लेंगे। तो दोस्तों एमसीबी और कॉन्टैक्टर के बीच में सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ जाता है कि हमारा जो एमसीबी होती है वो एक सर्किट ब्रेकर होती है और कॉन्टैक्टर जो है सर्किट ब्रेकर नहीं होता। मतलब एमसीबी में हमें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मिलती है लेकिन कॉन्टैक्टर में हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑयलर रिले होती है वो हमें लगानी पड़ती है। जब ऑयलर रिले लगाते हैं तो हमें ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कोई भी मोटर को कॉन्टैक्टर से स्टार्ट करवा देंगे ऑयल लगाए बिना तो हमारा उसको मोटर को जलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक डिफरेंस तो ये आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये हो जाती है कि हमारी जो एमसीबी है वो सिर्फ 100 एम्पेयर करंट तक ही यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है ना। 100 एम्पेयर करंट तक ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें फिर कॉन्टैक्टर का ही यूज़ करना पड़ता है। ये भी एक डिफरेंस हो जाता है। फिर और भी मान लो कॉन्टैक्टर से हम ऑटोमेटिक सिस्टम कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन एमसीबी को जब भी हमें इसमें से करंट फ्लो कराना है तो हमें इसके पास जाके ये जो स्विच है इसको ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कॉन्टैक्टर को तो हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन एमसीबी को ऑपरेट करने के लिए हमें इसके पास जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो तब आपको क्या जवाब देना है। तो दोस्तों जब भी इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिंपली ये आंसर देना है, एंड कॉन्टैक्टर इज ए सिंपल स्विचिंग डिवाइस, वी यूज कॉन्टैक्टर to automatic and remote control of our system, but MCB और circuit breaker is a protective device which protect our system from electrical fault। मतलब कि जो कॉन्टैक्टर होता है ये एक सिंपल स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है, इससे हमें किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो हम इसका यूज़ करके अपने सिस्टम को रिमोट कंट्रोल या ऑटोमेटिक सिस्टम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। बट ये जो एमसीबी होती है इसको मेनली हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो थैंक यू।